फ्रेंड्स, सो जैसे कि हम सबको मोस्टली पता है कि जीएसटीआर 1 चेंज होने वाला है। हालांकि पूरी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम ही चेंज होने वाली है। आज हम देखते हैं जीएसटीआर 1 में क्या चेंज होने वाला है जो सितंबर 2024 से एप्लीकेबल है। तो 24 सितंबर 24 का रिटर्न फाइल करने से पहले आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चले और आप कहीं मिस्टेक ना कर बैठे। ठीक है, तो जीएसटीआर 1 चेंज हो रहा है। इसके लिए नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गया था, नोटिफिकेशन नंबर 12 2024, 10 जुलाई 2024 को। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होने वाला था अगस्त 2024 से, मतलब जो अगस्त का हम रिटर्न फाइल करने जा रहे थे सितंबर में, उसके लिए एप्लीकेबल था कि जीएसटीआर 1 में कुछ चेंजेस आए हैं। अब यहाँ पे चेंजेस क्या गए थे कि जो टेबल नंबर 5 है जीएसटीआर 1 का, उसमें हम B2C लार्ज इन्वॉइसेस लिखते हैं। अब लार्ज इन्वॉइसेस मतलब क्या? जिसकी वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख। ठीक है, तो वो लार्ज इन्वॉइसेस में जाते हैं और वो B2C होना चाहिए, मतलब किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को हमने सेल किया है। ठीक है, सो यहाँ पे हम ऐसी सप्लाईज मेंशन करते हैं जीएसटीआर 1 में टेबल नंबर 5 में, जिसकी वैल्यू उन्होंने इस नोटिफिकेशन से कम करके 1 लाख कर दी थी। मतलब अब अगस्त 2024 से हम जो जीएसटीआर 1 फाइल करने वाले थे, उसमें B2C लार्ज इन्वॉइसेस में हमें ऐसे भी इन्वॉइसेस इंक्लूड करने हैं जिसकी वैल्यू 1 लाख क्रॉस करती है। तो 2.5 लाख की लिमिट उन्होंने रिड्यूस करके 1 लाख कर दी थी। अब उन्होंने एडवाइजरी इशू करी है फ्यू डेज अगो, 3 सितंबर को। और वो एडवाइजरी ये बोलती है कि हमने जो नोटिफिकेशन नंबर 1224 इशू किया था, उसमें बताया गया था कि उसकी वैल्यू 1 लाख कर रिड्यूस कर दी गई है, जो अब एप्लीकेबल अभी तक नहीं किया गया है। इसको शॉर्टली एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। मतलब ये जो चेंज था अगस्त 2024 के जीएसटीआर 1 के लिए, वो अभी तक आपको पोर्टल पे दिखेगा नहीं। आप जब रिटर्न फाइल करने जाओगे और उसमें अगर 1 लाख के ऊपर की इन्वॉइसेस आप उसमें डालने जाओगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो एक्सेप्ट करेगा 2.5 लाख के ऊपर की वैल्यू के इन्वॉइसेस B2C में, मतलब टेबल नंबर 5 में। ठीक है, तो ये चेंज अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है। इसलिए जब आप अगस्त का रिटर्न फाइल करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा की वैल्यू ही इन्वॉइसेस के वैल्यू यहाँ पे डालने हैं। 1 लाख की एप्लीकेबल नहीं होगी। 1 लाख के मतलब 2.5 लाख से नीचे वाले इन्वॉइसेस अगर आप डालते हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये था आपका चेंज जो जीएसटीआर 1 में होने वाला था, लेकिन अप्लाई नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ में अप्लाई होगा। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको नोटिफिकेशन फॉलो करना है कि नहीं करना है, या फिर पोर्टल में तो कोई चेंजेस दिखा नहीं रहा है। तो आपके क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने यह वीडियो अपलोड करी है कि यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं होने वाला है। एडवाइजरी आपको फिर से मिल जाएगी। अगर एडवाइजरी हम चेक कर लेते हैं तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि अभी तक एप्लीकेबल नहीं किया गया है, लेकिन अब जब एप्लीकेबल होगा तो आपको नोटिफाई किया जाएगा। अब एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ में वो चेंज हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है, कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन मिली है आपको, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि जीएसटीआर 1 में वो जो चेंजेस आने वाले थे वो अभी तक अप्लाई नहीं हुए हैं। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप टेलीग्राम में हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। साथ में मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए यहाँ पे मैंने अकाउंट फाइनलाइजेशन पे एक कोर्स लॉन्च किया था, जहाँ पे हम पूरी फाइनलाइजेशन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स देखते हैं। प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज के हम फाइनलाइजेशन कैसे करेंगे, ये टॉपिक्स उसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। डिफर्ड टैक्स जो कंपनीज को एप्लीकेबल है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे एंट्रीज पास की जाती है, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड सो मेनी थिंग्स जो पार्टनरशिप फर्म को एप्लीकेबल होती है। रेम्यूनरेशन से लेकर उनके प्रॉफिट शेयरिंग, उनके इंटरेस्ट, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। डायरेक्टर्स को भी एप्लीकेबल जो चीज़ें होती है नहीं एप्लीकेबल होती है कंपनीज में। कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स जो ईयर एंड में करके फिर ईयर के बिगिनिंग में फिर से हमें एडजस्ट करने होते हैं। एक्रूड इनकम, एक्रूड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एंड सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें ऑलरेडी कवर की गई है। कोर्स की वैल्यू है जस्ट ₹199। कोर्स को एनरोल करने के लिए मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप क्लिक करके बाय कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगी वहाँ पे, अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो।